हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, रीजनिंग का आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में क्या है, इसमें है ना, डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण के अंदर हम डायरेक्शन यानी दिशा और डिस्टेंस यानी दूरी, है ना, दोनों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मेन अपन देखें तो मेन अपनी चार दिशाएं होती है ना, उत्तर यानी नॉर्थ, साउथ यानी दक्षिण, और ईस्ट यानी पूर्व, और वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, उसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ये साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, और ये साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, और ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें डायरेक्शन होती है। तो चार मेन और चार ये टोटल 8 दिशाएं होती है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, अगर ये बोले कि राइट घूमना है ना, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, है ना, यानी घड़ी की दिशा में ऐसे। ठीक है, और अगर लेफ्ट बोले तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो राइट यानी दक्षिणावर्त यानी जैसे यहाँ पर ये है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्ती होगा ना, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट वाला, ये वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये क्या घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे होगा। ठीक है, और एक ध्यान रखना, लेफ्ट यानी दायां होता है ना, लेफ्ट बायां ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। नहीं, घड़ी की जैसे कोई यहाँ इस डायरेक्शन में है, और फिर आगे जाकर अगर वो लेफ्ट मुड़ रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। और अगर कोई राइट मुड़ रहा है, तो राइट यानी दायां मुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 90 डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझ, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे पूर्व में जा रहा था। ठीक है, अब अगर आगे जाके दायां दायां मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 90 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कैसे जा रहा था पहले ना, पूर्व में ना। ठीक है, और अब वो 90 डिग्री क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं मुड़ रहा है, तो इधर जाएगा। यानी यहाँ से पहले यूँ गया, ये भी ऐसे जा रहा था, फिर क्या हुआ, राइट मुड़ा। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये ऐसे जा रहा था, फिर क्या हुआ, लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, ये 90 डिग्री क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और ये 90 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है, ये ध्यान रखना, और अलग अलग एंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि टाइप फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर, कि एक व्यक्ति उत्तर नॉर्थ दिशा की ओर देख रहा था और अपने स्थान पर ही खड़े न्यून प्रकार से घूमता है, दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं, अंत में वह किस दिशा में देख रहा होगा। ए पर्सन वॉज फेसिंग नॉर्थ एंड वाइल स्टैंडिंग इन द सेम स्पॉट टर्न्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, इन विच डायरेक्शन विल बी फेसिंग इन द एंड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है, वो उत्तर की ओर देख रहा है। ठीक है, जैसे देख रहा है उत्तर की तरफ। ठीक है, यहाँ यहाँ था, यहाँ मान लो कोई व्यक्ति है, उत्तर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, हम जानते हैं क्या डायरेक्शन होती है, तो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये नॉर्थ ईस्ट होती है, और ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा था। ठीक है, फिर अपनी स्थान पर ही खड़े रहकर निम्न प्रकार घूमता है, दाएं बाएं, तो ध्यान रखना, इस दाएं से तो ये बाएं कैंसिल हो जाएगा, इन दो दाएं से दो बाएं कैंसिल हो जाएंगे, तो एक दाएं यानी एक राइट बचेगा। ठीक है, अब एक राइट का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। ठीक है, यानी यहाँ से केवल एक दाएं बचा, यानी एक राइट बचा ना,
तो इसका मतलब यहाँ से 90 डिग्री क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब कौन सी दिशा में देख रहा है, तो अब ये है ना, ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा हो गई, पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा अंत में। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो अंत में पूर्व यानी कि ईस्ट है ना, पूर्व दिशा में देख रहा होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर 45 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 225 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अंत में एक बार दाएं मुड़ता है यानी राइट, और दाएं का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वह किस दिशा में देख रहा है, तो अंत में देख रहा है किस दिशा में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपन ये जानते डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ ईस्ट होती है, और ये साउथ ईस्ट होती है, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आ डायरेक्शन है। अब देखिए क्या, अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति है। ठीक है, वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में देख रहा है। ठीक है, देख रहा है, वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर 45 डिग्री वामावर्त। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें दो चीज़ देखते हैं कि एक तरफ अपन एंटी क्लॉकवाइज और एक तरफ क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना वामावर्त, और एक दक्षिणावर्त है ना, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वह अपने स्थान पर खड़े रहकर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वाली तरफ हो गया। ठीक है, घूमता है, फिर 135 डिग्री है ना क्लॉकवाइज है ना दक्षिणावर्त होता है, तो ये 135 डिग्री की तरह गया, क्लॉकवाइज में आ गया, घूमता है, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में वो एक बार दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो वह किस दिशा में देख रहा है। अब इसमें देखिए ध्यान रखना, एक चीज़ याद बताऊँ आपको कि अगर लेफ्ट है ना बायां, तो उसका मतलब तो क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, और राइट है ना यानी दायां, उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना। ठीक है, राइट यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ध्यान रखना। अब यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को देखो, यहाँ पर एड करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये 270 डिग्री क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज कितना हुआ, ये हो गया 225 डिग्री। ठीक है, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो आप देखो यहाँ पर 270 डिग्री है ना माइनस 225 डिग्री, ये तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है 270 डिग्री, 225 क्या है क्लॉकवाइज है, तो कितना आया, यहाँ देखो, तो ये 45 डिग्री, ये क्या हुआ 45 डिग्री क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ गया यानी 45 डिग्री। तो यहाँ से ये 45 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये क्या है, ये नॉर्थ होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाएगी, तो 45 डिग्री किधर है, ये यहाँ से पहले पूर्व में दिख रहा था ना, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा था, वह किस दिशा में देख रहा है, तो वह नॉर्थ ईस्ट है ना, यानी उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा। ठीक है,
ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना टाइप 2, कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर है ना, वह किस दिशा में है? तो है ना, अपने को दूरी और दिशा है ना, यानी अपने को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर ये व्यक्ति का ये घर है, ठीक है। ये व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा होती है, ठीक है। इसमें 25 मीटर चलता है, ठीक है, 25 मीटर चल रहा है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर 30 मीटर चल रहा है, ठीक है। वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर यानी वही 90 डिग्री क्लॉकवाइज दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो यानी यहाँ पर वापस से 25, ये भी 25 था तो यहाँ के इसके बराबर ही आ गया, ठीक है, 25 मीटर, ठीक है। फिर बोलता है वह अपने घर से कितना दूर हो किस दिशा में, तो यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। घर यहाँ पर था इसका, तो यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, कितना दूर है, तो ये दूरी निकालना है एक तो, ठीक है। दूरी तो ये 30 है, ये 30 है ना ये, तो ये भी आपने सामने बराबर है ना पूछे, तो ये 30 आ जाएगी। तो दूरी तो क्या आ गई, दूरी तो 30 मीटर, घर से दूरी है ना, तो कितना है, तो 30 मीटर दूर है, ठीक है। और दिशा कौन सी दिशा में है, तो दिशा में है ना, अब ये यहाँ पर है, तो ये घर से अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है, तो घर से किस दिशा में है, यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो, ये घर से पूछ रहा है तो घर का यहाँ पर देखो, तो घर यहाँ पर है। वैसे अपन देखें यहाँ से, तो घर से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है ना, दिशा में कौन से में है, पूर्व, यानी ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो 30 मीटर है घर से और पूर्व दिशा में हो गया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घर से दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वो अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है ना। तो ध्यान रखना, इसमें भी क्या पूछ रहा है अपने को, इसके अंदर है ना वही दूरी है ना, यानी डिस्टेंस एंड दिशा यानी डायरेक्शन, तो अपने को डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, ठीक है। अब एक व्यक्ति अपने घर से, ये कोई व्यक्ति है, इसका घर है यहाँ पर, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर, तो ये दक्षिण दिशा यहाँ पर अपन जानते हैं ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ से साउथ ईस्ट, और ये क्या हो गई साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन, अब ये बोल रहा है कि अपने घर से है ना दक्षिण दिशा की ओर, यानी नीचे की तरफ यहाँ पर ना दक्षिण दिशा की ओर 40, यहाँ 40 मीटर चल रहा है, ठीक है। चलकर बाएं मुड़ता है। अब ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ है ना बाएं बोलता, तो इस तरफ होता, दाएं इधर होता, लेकिन है ना दक्षिण की तरफ चला है ना, तो उत्तर का क्या अपोजिट होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि क्या बाएं मुड़ रहा है, तो इसका यानी बाएं का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इधर जा रहा है, ध्यान रखना। तो इधर मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ता है ना, तो बाएं का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट है ना, लेफ्ट का मतलब हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विरुद्ध दिशा में, ठीक है। तो ये कितना चला, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है, 30 मीटर चलता है, तो है ना चलता है, और वह अपने घर से कितना दूर है किस दिशा में, तो यहाँ पर है, ठीक है। घर यहाँ पर था, तो कितना दूरी है, तो दूरी तो ये हो जाएगी, ठीक है, दूरी होगी इसकी, है ना। अब ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना यार, तो समकोण बन गया, है ना। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा कर्ण हो जाएगी,
ठीक है। तो दूरी कितनी है इसकी, तो कर्ण है ना पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का रूट होगा ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण बराबर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार आधार का कितना हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 900 प्लस 1600, यानी ये कितना हुआ, रूट ऑफ 2500 हो गया ना, यानी कितना हो गया, 50 हो गया। 50 मीटर ना ये दूरी आ गई। तो ये दूरी कितनी आ गई, ये कहना ना कितना हो गई, ये 50 मीटर आ गई। ठीक है, तो दूरी तो कितनी आ गई, दूरी है ना डिस्टेंस, वो तो कितनी आ गई, वो तो 50 मीटर है। ठीक है, और दिशा कौन सी में है, घर से, तो दिशा ना पूरा किस दिशा में है, तो घर ही है, यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ से देखो आप, ये कौन सी दिशा हुई, यहाँ से देखो, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है ना, वेस्ट, तो ये कौन सी हुई, ये दिशा की बात करें यहाँ से, तो ये कौन सी दिशा हुई ना, ये साउथ ईस्ट होगी ना, है ना, दक्षिण पूर्व होगी, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो दूरी और डिस्टेंस है ना दोनों आ गई। ठीक है, अब बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा ना, ठीक है, ईस्ट, पूर्व दिशा में 42 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 40 मीटर, ठीक है, फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है ना, लेफ्ट। बाएं का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री क्या हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब है ना। ठीक है, और 50 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में दक्षिण दिशा की ओर रुख करता है, ठीक है, साउथर्न दक्षिण करता है, और 55 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में, तो वही दूरी और दिशा है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से, यानी ध्यान रखें कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 42 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो है ना, ये घर है उसका। ठीक है, अपने घर से पूर्व दिशा में, या पूर्व दिशा है, इसमें 42 मीटर चल रहा है। ठीक है, चलता है, फिर उत्तर की ओर, यहाँ है ना, ये मान लो 42 मीटर चला। ठीक है, फिर उत्तर की ओर इधर है ना 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ रहा, और 50 मीटर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है ना, तो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब यहाँ से 50, अभी ध्यान करें ये 42 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 42 तो ये भी 42 होगी, और ये टोटल 50 है ना, यहाँ तक ये मान लो 50 है, ये 50 मीटर चल रहा है ना यहाँ तक, तो इसका मतलब 42 यहाँ पर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, है ना, टोटल 50 है ना, अभी 50 में से ये 42 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। ठीक है, अंत में दक्षिण दिशा की ओर, यानी इधर इधर जा रहा है ना, और रुकता है और 55 मीटर चलकर रुक जाता है, तो 55 है, अब ये ध्यान रखना ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगी। ठीक है ना, ये भी 40 हो जाएगी, तो ये 55 जा रहा है यहाँ तक, तो इसमें ध्यान रखना, ये घर है ना, इसका ध्यान रखना, ये घर है। अब ये ना यहाँ पर कितना आया, 55 मीटर है ना। ठीक है, तो ये 55 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की टोटल है ना, अब ये 55 मीटर है ना यहाँ पर, तो ये 40 है, तो ये भी 40 हो गई। अगर ये 40 है तो ये कितना हुआ,
ये 15 बचा ना आगे 55 में से, ठीक है। और ये 8 था तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वह अपने घर, यानी ये घर है यहाँ पर, अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है। अब ये कितना दूर है यहाँ से, तो ये मिला लो, ये या ना ये 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखना। ये पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगी ना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगी, ये कर्ण आ जाएगी, ठीक है। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वो रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये 15 और 8 है ना, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये 225 प्लस ये 64, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो 289 है ना, इसका रूट कितना आ जाएगा, इसका 17 आ गया, ठीक है। तो ये 17 मीटर है ना, ये तो क्या की दूरी आ गई, यानी ये कितनी आ गई, ये 17 आ गई, ये क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया था, ये समकोण बन गया था ना यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, ये दूरी तो आ गई कितनी, 17 मीटर, है ना, क्योंकि ये समकोण बन गया ना इसके अंदर ना, ये समकोण था, ये 15 हो गया था, ये 8 आ गया था, तो ये कैलकुलेट करने पर ये कितना आ गया, 17। अब ये 17 मीटर, ये तो दूरी आ गई थी ना यहाँ पर। और अब ये है ना, इसकी किस दिशा में है, तो यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ से आप देखो इसको, ऐसे डॉट डॉट करके देखो ना यहाँ पर, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये क्या आया, ये डायरेक्शन कौन सी आई, ये ये साउथ वेस्ट आ गई ना, है ना, दक्षिण पश्चिम आ गई, तो दिशा कौन सी आई, दिशा आ गई दक्षिण पश्चिम, है ना, यानी साउथ वेस्ट, ठीक है। और दूरी कितनी आई थी, दूरी 17 मीटर, तो ये 17 मीटर दूरी पर है, और दिशा कौन सी है, दिशा है ना दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना, ऐसे घर से है ना ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइप 3 है। टाइप 3 क्या हो रहा है कि यदि उत्तर को पश्चिम कहे, ठीक है, नॉर्थ है, उसको क्या कहे, पश्चिम कहे, यानी वेस्ट कहे, ठीक है। उत्तर को पश्चिम कहे तो दक्षिण पश्चिम, है ना, यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, और किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, यानी साउथ वेस्ट किस दिशा को कहेंगे, ठीक है। यानी इफ नॉर्थ इज कॉल्ड वेस्ट, देन वॉट विल साउथ वेस्ट बी कॉल्ड, एंड विच डायरेक्शन विल बी कॉल्ड साउथ वेस्ट। अब इसमें देखिए हम जानते हैं कि रियल में क्या होता है, रियल है ना, रियल में ये डायरेक्शन होती है ना अपने, ठीक है। तो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ ईस्ट होती है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट होती है, ये क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, और ये साउथ है ना, और ये ना ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें ये होती है ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहा है यदि उत्तर को पश्चिम कहे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उत्तर है, यदि ये बोल रहा है यदि उत्तर है ना, ये नॉर्थ है, उसको क्या है, पश्चिम, है ना, पश्चिम यानी वेस्ट का कहा जा रहा है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तभी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आ गया ना, ठीक है। अब ये है ना, यदि उत्तर को पश्चिम कहे, यानी पश्चिम यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पश्चिम आ गया, ठीक है, यानी यहाँ वेस्ट। तो अब ये क्या हुआ, ये है ना 90 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज में है ना, ये घूम गया पूरी दिशाएं, तो अब यहाँ पर ये पश्चिम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यानी ये वेस्ट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और फिर ये ईस्ट आ जाएगा, है ना, फिर ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और फिर ये साउथ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि
ये उत्तर आ गया, ठीक है, ये दक्षिण आ गया, ये पूर्व आ गया, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, यानी उत्तर पूर्व आ गया, और ये क्या हुआ, उत्तर पश्चिम आ गया, ये क्या आया, ये दक्षिण पूर्व आ गया, और ये क्या आ गया, ये दक्षिण पश्चिम आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम ये है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम थे ना, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व, यानी इसमें दो क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट वाला है ना, तो दक्षिण पश्चिम है, इसको तो क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, ठीक है, और दूसरा सेकंड क्या कर रहा है ना, कहेंगे, ठीक है ना, और सेकंड बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम है ना, किस डायरेक्शन को कहा जा रहा है, अब ये डायरेक्शन रियल में किस कौन सी है, ये है ना, यानी ये कौन सी है, ये उत्तर पश्चिम है रियल में, है ना, नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मतलब है ना, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा है को क्या कहेंगे, तो किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे ना, तो इस नॉर्थ वेस्ट है ना, इसको दक्षिण पश्चिम का कहेंगे, ठीक है। तो दो आगे कि दक्षिण पश्चिम दिशा को तो क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व, और किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम को कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस शहर के एक चौराहे पर लगा दिशा निर्देशक तेज हवाओं के कारण इस प्रकार घूम गया, ठीक है, घूम गया कि वह अपनी वह है ना, इस प्रकार घूम गया कि उसकी वह बुझा जिस पर पश्चिम लिखा हुआ था, यानी वेस्ट लिखा हुआ था, ठीक है, था उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगी, ठीक है। एक राहगीर इस दिशा निर्देश के भरोसे है ना, दक्षिण दिशा यानी साउथ में जाने लगा, तो वह वास्तविकता में यानी रियल में ना किस दिशा की ओर चल रहा है, अब देखिए कि रियल में है ना, जो डायरेक्शन क्या होती है, रियल में जो डायरेक्शन होती है ना, वो ये आठ होती है ना, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हवाओं के कारण क्या हुआ कि वह बुझा जिस पर पश्चिम लिखा हुआ था, है ना, तो पश्चिम लिखा हुआ था ना, ठीक है, यानी ये दिशा ये थी, ठीक है, पश्चिम इस पर लिखा हुआ था, ठीक है, जिस पश्चिम लिखा हुआ था वह उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लग गई, यानी इस डायरेक्शन में इशारा करने लग गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अब है ना कि वह बुझा जिस पर पश्चिम लिखा हुआ था ना, उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लग गई, तो इधर उत्तर पूर्व की तरफ आ गई, यानी यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर पश्चिम आ गई, यहाँ पर पश्चिम आ गई, ठीक है, नहीं यहाँ पर वेस्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से देखें तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज में चला गया, तो हर ये भी पूरा क्लॉकवाइज में है ना, इतना ही एंगल आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये पश्चिम था, फिर आगे इसमें क्या था, वेस्ट था, फिर यहाँ नॉर्थ वेस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर ईस्ट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, और यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ साउथ वेस्ट आ जाएगा, और ये वेस्ट है पश्चिम में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये नॉर्थ वेस्ट आ गया ना, यानी उत्तर पश्चिम आ गया, ये उत्तर आ गया, ये उत्तर पूर्व आ गया, ठीक है, ये पूर्व आ गया, ये दक्षिण पूर्व आ गया, दक्षिण आ गया,
और दक्षिण पश्चिम आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर आ गया ना ये पश्चिम, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट की जगह। ठीक है, तो इस दिशा निर्देश के भरोसे दक्षिण दिशा में जाने लगा कोई राहगीर है। अब ये नए वाली दिशा, इसके अगर वो साउथ यानी दक्षिण में जा रहा है, ठीक है, तो दक्षिण कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अगर ये दक्षिण में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस रियल में वास्तविकता में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वास्तविकता में ये है डायरेक्शन इसकी ना। तो वास्तविकता में दक्षिण में जा रहा है, लेकिन वैसे क्या, दक्षिण में जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में कौन से में जा रहा है ये, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में। तो वास्तविकता में है ना, वास्तविकता में ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस शहर के एक चौराहे पर लगा दिशा निर्देशक तेज हवाओं के कारण इस प्रकार घूम गया। ठीक है, घूम गया कि वह अपनी, वह है ना, इस प्रकार घूम गया कि उसकी वह बुझा जिस पर पश्चिम लिखा हुआ था, यानी वेस्ट लिखा हुआ था, ठीक है, था उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगी। ठीक है, एक राहगीर इस दिशा निर्देश के भरोसे है ना, दक्षिण दिशा यानी साउथ में जाने लगा। तो वह वास्तविकता में यानी रियल में ना किस दिशा की ओर चल रहा है। अब देखिए कि रियल में है ना, जो डायरेक्शन क्या होती है, रियल में जो डायरेक्शन होती है ना, वो ये 8 होती है ना, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हवाओं के कारण क्या हुआ कि वह बुझा जिस पर पश्चिम लिखा हुआ था, है ना, तो पश्चिम लिखा हुआ था ना, ठीक है, यानी ये दिशा ये थी, ठीक है, ये पश्चिम इस पर लिखा हुआ था, ठीक है, जिसे पश्चिम लिखा हुआ था वह उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लग गई, यानी इस डायरेक्शन में इशारा करने लग गई। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अब है ना कि वह बुझा जिस पर पश्चिम लिखा हुआ था ना, उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लग गई। तो इधर उत्तर पूर्व की तरफ आ गई, यानी यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर पश्चिम आ गई, यहाँ पर पश्चिम आ गई। ठीक है, नहीं यहाँ पर वेस्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से देखें तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज में चला गया। तो हर ये भी पूरा क्लॉकवाइज में है ना, इतना ही एंगल आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पश्चिम था, फिर आगे इसमें क्या था, वेस्ट था, फिर यहाँ नॉर्थ वेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, और यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ साउथ वेस्ट आ जाएगा, और ये वेस्ट है पश्चिम में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये नॉर्थ वेस्ट आ गया ना, यानी उत्तर पश्चिम आ गया, ये उत्तर आ गया, ये उत्तर पूर्व आ गया। ठीक है, ये पूर्व आ गया, ये दक्षिण पूर्व आ गया, दक्षिण आ गया, और दक्षिण पश्चिम आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर आ गया ना ये पश्चिम, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट की जगह। ठीक है, तो इस दिशा निर्देश के भरोसे दक्षिण दिशा में जाने लगा कोई राहगीर है। अब ये नई वाली दिशा, इसके अगर वो साउथ यानी दक्षिण में जा रहा है, ठीक है, तो दक्षिण कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अगर ये दक्षिण में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस रियल में वास्तविकता में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वास्तविकता में ये है डायरेक्शन इसकी
ना। तो वास्तविकता में दक्षिण में जा रहा है, लेकिन वैसे क्या, दक्षिण में जा रहा है लेकिन वास्तविकता में कौन से में जा रहा है ये, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में। तो वास्तविकता में है ना, वास्तविकता में ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4 में। ठीक है, यह है इस शहर के उत्तर व शहर एम के पश्चिम में है, तो शहर एम के किस दिशा में है। अब यानी मान लीजिए यहाँ पर शहर आर है, ठीक है, वह शहर के उत्तर में है। तो यहाँ पर ये शहर के था, उसके उत्तर में क्या है, शहर आर है। ठीक है, तो शहर आर है वो शहर के उत्तर में है, वह शहर एम के पश्चिम में है। यानी यहाँ पर अगर एम है तो इसकी क्या है, ये पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये अपन डायरेक्शन ही जानते हैं ना, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है तो शहर एम की किस दिशा में है, शहर के है तो शहर एम है ना, उसके किस दिशा में है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये देखो, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये क्या है, ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो शहर एम के किस दिशा में है, तो शहर के है ना, बस शहर एम के दक्षिण पश्चिम दिशा में ध्यान रखना, उसका आंसर ही होगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, क्या गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये है कि टाइप 5 देखिए, ये क्या है, परछाई वाले क्वेश्चन है, परछाई है ना, शेडो बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होती है, तो इसमें ध्यान रखना मेन चीज़, ये अगर प्रातः काल है ना, यानी मॉर्निंग का टाइम है, यानी एम का टाइम है, तो सूर्य होता है वो तो होता है पूर्व में, है ना, ईस्ट में होता है। और जो शेडो यानी छाया होती है, परछाई होती है, वो किधर होती है, वो वेस्ट यानी पश्चिम में होती है। पीएम में क्या होगा, शाम के है ना, दोपहर बाद के, तो सूर्य तो पश्चिम में होगा यानी वेस्ट में होगा, और जो परछाई होगी ना वो किधर रहेगी, वो पूर्व यानी ईस्ट में रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, और दोपहर की बात है 12 बजे, तो वो बिल्कुल उसके नीचे रहेगी व्यक्ति के। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें यह है कि प्रातः 8 बजे, ठीक है, यानी एम का टाइम है। ठीक है, तो प्रिया व नेहा एक स्थान पर एक दूसरे के से बातें कर रही है, यानी बातें करी तो एक दूसरे के आमने सामने इनका मुंह है। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्ति है। ठीक है, एक वो प्रिया नेहा जो भी है, ये एक दूसरे के बातें करिए, नहीं एक दूसरे के आमने सामने दिख रही है। ठीक है, आमने सामने दिख रही बातें करिए। ठीक है, करिए। यदि प्रिया की परछाई नेहा पर गिरे तो नेहा किस दिशा में दिख रही है। अब देखो प्रातः काल है, तो प्रातः काल में क्या होता है, सूर्य किधर होता है, पूर्व में, तो सूर्य तो क्या है इधर पूर्व में यानी ईस्ट में। ठीक है, तो परछाई किधर होगी, तो परछाई होती है वो वेस्ट, है ना, यानी पश्चिम होगी। ठीक है, अब क्या होगा, तो परछाई इनकी इधर बनेगी। ठीक है, इसकी भी इधर बनेगी, परछाई इधर बनेगी। तो ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि प्रिया, है ना, प्रिया को हम पी नाम देते हैं। ठीक है ना, प्रिया को पी नाम दे दिया, वो नेहा को एन नाम दे दिया। ठीक है, यदि प्रिया की परछाई है ना वो नेहा पर गिर रही है, तो परछाई तो इधर है, और प्रिया की नेहा पर गिर रही है, इसमें इधर कौन है, इधर प्रिया है और इधर नेहा, तभी तो क्या है, सूर्य इधर पूर्व में तो पश्चिम में परछाई आएगी, तभी तो प्रिया की परछाई नेहा पर गिरेगी। अब ये आमने सामने दिख रही है, तो पूरा नेहा यानी आना है ना, नेहा वो किस दिशा की ओर देख रही है। ठीक है,
तो नेहा इधर देख रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये किधर है, पूर्व दिशा की ओर देख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेहा है वह यानी सूर्य की तरफ देख रही है ना, तो पूर्व यानी ईस्ट है ना, डायरेक्शन दिशा में देख रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है कि शाम 4 बजे, शाम का टाइम है, ठीक है, तब नंदिनी सब्जी खरीद रही थी। यदि नंदिनी की परछाई खुद के पीछे गिर रही है, वह सब्जी खरीदने के बाद वह दाएं मुड़कर अपने घर की ओर चले, तो वह किस दिशा में की ओर ना चल रही है। अब यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है ना, तो शाम के टाइम में क्या होता है, यानी पीएम का टाइम होता है ना, उसमें क्या होता है, सूर्य तो होता है, वो तो क्या होता है, पश्चिम में होता है, यानी वेस्ट में होता है शाम में, ठीक है। और जो परछाई होती है, जैसे डोना वो है ना, वो किधर होती है, वो ईस्ट यानी पूर्व में होती है, ठीक है, सही है। तो शाम को सूर्य तो क्या होगा, पश्चिम में होगा, और परछाई किधर होगी, पूर्व में होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि शाम 4 बजे नंदिनी है ना सब्जी खरीद रही थी। अब यहाँ पर जैसे नंदिनी है, ठीक है, बस शाम की है, तो सूर्य किधर है, किधर है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है। अब सूर्य किधर है, वेस्ट यानी पश्चिम में है, ठीक है, और परछाई इधर बनेगी, ठीक है। अब शाम की टाइम है, तो परछाई इधर बनेगी, ठीक है ना, परछाई वो किधर बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, है ना, यानी कि पूर्व में, यानी इस डायरेक्शन में परछाई बनेगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नंदिनी है ना, एन नाम दे दिया, ठीक है, तो नंदिनी की परछाई खुद के पीछे गिर रही है, तो इधर पीछे गिर रही है, यानी नंदिनी इधर देख रही है, ठीक है। तो यानी नंदिनी किधर देख रही है, इस डायरेक्शन में, यानी पूर्व में देख रही है, और परछाई इधर क्या पीछे यानी पश्चिम में बन रही है, ठीक है। सब्जी खरीदने के बाद वह दाएं मुड़ती है। अब दाएं का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री क्या हुआ, राइट होता ना, इसका मतलब 90 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लोक यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, नॉर्थ हो जाएगी ना, यानी उत्तर, उत्तर डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है उत्तर डायरेक्शन होगी ना, दाएं मुड़कर वो अपने घर की ओर चले, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो वह कौन सी दिशा में चल रही है, वह नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर चल रही है अभी लास्ट में, ठीक है, दिशा में, दिशा में चल रही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ यानी उत्तर दिशा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया।